हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को इंटीग्रल का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो कि सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर 1 में एक तो क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए हैं, cos 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan 2x माइनस cot 2x dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा cos 8x प्लस c। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सब है इंटीग्रल चैप्टर का, जो कि टर्म 2 जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें से देखना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जैसे भी करके। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 प्लस कॉस 8x, ये जो 1 प्लस कॉस 8x है इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 कॉस स्क्वायर 4x, 2 कॉस स्क्वायर 4x, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो 1 प्लस कॉस 8x कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाय tan 2x को लिखो sin 2x, sin 2x बाय cos 2x माइनस cot 2x को लिख सकते हो cos 2x बाय sin 2x। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 2 cos स्क्वायर 4x, 2 cos स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना होगा, sin 2x इंटू cos 2x, sin 2x इंटू cos 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। इंटीग्रेशन से बोल दे दो इज इक्वल टू, अब ये sin 2x cos 2 जो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x होल इंटू sin 2x इंटू cos 2x। नीचे माइनस कॉमन ले जाओ तो ये हो गया कितना, cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर 2x होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या यहाँ पे 2 डिवाइड करो और 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 sin 2x इंटू cos 2x होल डिवाइडेड बाय, नीचे है माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा कितना, cos 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर 4x इंटू हाफ 2 sin 2x इंटू cos 2x कितना होगा, sin 4x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin 4x होल डिवाइडेड बाय माइनस cos 4x होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब देखो ये cos 4x स्क्वायर को काटा तो यहाँ पे रहा कितना, माइनस को कॉमन ले जाओ तो यहाँ पे रहा ये 2 कैंसिल कर दो, cos इसको काटे तो रहा कितना, cos 4x sin 4x। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो और 2 यहाँ पे डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो 2 cos है sin है, sin 2 है तो उस हिसाब से ये sin 8x हो गया। और बाहर में कितना है, माइनस 1/2। यहाँ पे इसको ठीक से लिख देता हूँ, माइनस 1/2 बाहर में है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 8x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 sin 8x का इंटीग्रेशन माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। तो इस हिसाब से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, रहा कितना, cos 8x डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन था लैम्डा का वैल्यू निकालना था। ठीक है, वैल्यू तो यहाँ पे लैम्डा cos 8x प्लस c, हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो आया कितना, cos 8x बाय 16 प्लस c इज इक्वल टू, इसको इक्वेटिंग कर दो, इज इक्वल टू लैम्डा cos 8x प्लस c। अब देखिए इक्वेटिंग अगर करते हो तो लैम्डा के जगह में कितना है, 1/16 है, तो हेंस इज इक्वल टू इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/16। लैम्डा का वैल्यू निकला 1/16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट 1/cos x माइनस अल्फा cos x माइनस बीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको लिखो
1 बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा होल इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा। हम लोग क्या कि साइन बीटा माइनस अल्फा ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, साइन बीटा माइनस अल्फा ऊपर भी और नीचे भी, साइन बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट होगा 1 बाय, अगर हम लोग साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस अल्फा को रखो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या साइन, ये जो बीटा माइनस अल्फा है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा। अब नीचे देखो होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रहेगा कितना, कॉस एक्स माइनस अल्फा, ये जो कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा है इसको यहाँ पे लिखो कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा इक्वल टू, अब 1 बाय साइन बीटा माइनस अल्फा तो बाहर में है, बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन, अब ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे भी पुटअप कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये इस तरह से ब्रैकेट तो ये सपोज एक्स माइनस अल्फा को ए ले जाओ, एक्स माइनस बीटा को बी, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इस हिसाब से यहाँ पे हो गया साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा, कॉस एक्स माइनस बीटा माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा कॉस एक्स माइनस अल्फा होल इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू ये 1 बाय साइन बीटा माइनस अल्फा तो बाहर में है, इंटीग्रेशन, अब ये जो x माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा यहाँ पे भी डिवाइड करो और यहाँ पे भी डिवाइड करो, जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो देखो ये यहाँ पे डिवाइड करो पहले साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा माइनस, फिर यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस अल्फा ये कैंसिल हो गया, ये कॉस एक्स माइनस बीटा कैंसिल हो गया, तो रहा कितना 1 बाय साइन बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस क्या होता है 10 एक्स माइनस अल्फा माइनस यहाँ पे साइन बाय कॉस 10 एक्स माइनस बीटा इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू 1 बाय साइन बीटा माइनस अल्फा, अब 10x का क्या होता है, या तो लॉन सेक एक्स लिख सकते हो या माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे होगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस अल्फा, या 10x का इंटीग्रेशन लॉन सेक एक्स भी लिख सकते हो, या माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस बीटा प्लस सी,
ठीक है। इज इक्वल टू, इसको अगर ऑल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/sin बीटा माइनस अल्फा होल इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हर एक टर्म पे डिवाइड कर दो पहले। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग डिवाइड करते ये मिलता है हम लोग को 1 माइनस 1/x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x² होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर में है 1 माइनस 1/x² होल डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये देखो x² प्लस 1 प्लस 1/x² है, हम लोग क्या कि इसको x² प्लस 1/x² को फिर प्लस 1 इस तरह से हम लोग लिखे इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x² है ऊपर में होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग क्या किया x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर में पहले हम लोग कन्वर्ट कर दो, x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, हम लोग -2 भी लिखेंगे अगर +2 कर रहे हो तो यहाँ पे +2 लिखें, फिर यहाँ पे -2 देन +1 इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर में है हो गया, ऊपर में तो 1 माइनस 1/x² है होल इंटीग्रेशन, नीचे हो गया कितना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक x प्लस 1/x का होल स्क्वायर देन -1। अब क्या करो, x प्लस 1/x को t ले जाओ, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव 1/x का -1/x² होल इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये जो ऊपर में जो है 1 माइनस 1/x² होल इंटू dx, इसके बदले हम लोग dt लिख सकते हैं, तो ऊपर में हो गया कितना dt, नीचे हो गया t² -1। अब 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो। अब हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला dx बाय x² माइनस a² इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c, यह है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1/2 log t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1/2 log t का वैल्यू कितना है x प्लस 1/x, तो यहाँ पे लिखा x प्लस 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट 4 sin x प्लस 5 cos x होल डिवाइडेड बाय 5 sin x प्लस 4 cos x होल इंटीग्रेशन। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लेट 4 sin x प्लस 5 cos x न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर पार्ट है, इज इक्वल टू लैम्बडा होल इनटू डिनोमिनेटर 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस म्यू होल इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 5 sin x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव कितना होता है 5 cos x माइनस 4 sin x। ठीक है, लैम्बडा होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू होल इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। लैम्बडा और म्यू के बदले ए और बी कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। अब लैम्बडा को मल्टीप्लाई करो 5 लैम्बडा sin x प्लस 4
लैम्बडा कॉस एक्स प्लस 5 म्यू कॉस एक्स माइनस 4 म्यू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को कॉमन ले जाओ। साइन एक्स को अगर हम लोग कॉमन लेते तो यहाँ पे रहा कितना 5 लैम्बडा माइनस 4 म्यू, फिर प्लस कॉस एक्स को कॉमन ले जाओ। कॉस एक्स को कॉमन ले तो यहाँ पे रहा कितना 4 लैम्बडा प्लस 5 म्यू, 5 म्यू। ठीक है, अब इक्वेटिंग करो बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड अगर इक्वेटिंग करते हो साइन और कॉस को तो देखो 5 लैम्बडा माइनस 4 म्यू इक्वल टू कितना हो रहा है 4, तो 5 लैम्बडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 4 और 4 लैम्बडा प्लस 5 म्यू, 5 म्यू इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो तो देखो ये रहा कितना, ये हो गया 25 लैम्बडा माइनस 20 म्यू इज इक्वल टू 20, यहाँ पे होगा 16 लैम्बडा प्लस 20 म्यू इज इक्वल टू 20। अब ऐड कर दो दोनों को, ये दोनों कैंसिल हो गया। 25 प्लस 16 कितना होता है 41 लैम्बडा इक्वल टू 40 implies lambda is equal to 40/41। लैम्बडा का वैल्यू कितना आया 40/41। अब लैम्बडा का वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो और म्यू का वैल्यू निकालो 5 होल इंटू 40/41 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज, मल्टीप्लाई करो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज 4 म्यू इज इक्वल टू 200 बाय 41 माइनस 4। एलसीएम कितना होगा 41, यहाँ पे हो गया 200 माइनस यहाँ पे हो गया 164। 200 माइनस 164 कितना होता है देखो यहाँ पे इम्प्लाइज 4 म्यू इज इक्वल टू 200 माइनस 164 इक्वल टू 36/41। अब 436 को काटा कितना में 9 में, इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 9/41। म्यू का वैल्यू आया 9/41। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करो। हेंस 4 साइन एक्स लैम्बडा का वैल्यू कितना 40/41 होल इंटू 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। क्योंकि हम लोग का न्यूमरेटर इक्वल टू ये हम लोग लिए थे, ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx। फिर म्यू का वैल्यू कितना 9/41 प्लस 9/41 5 cos x माइनस 4 साइन एक्स, नीचे डिनोमिनेटर 5 साइन एक्स प्लस 4 cos x dx। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 40/41। अब dx का डिस कितना होता है x होता है 40/41 इंटू एक्स प्लस 9/41। यहाँ पे देखो 5 sin x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव ऊपर में है, 5 cos x माइनस 4 sin x। तो यहाँ पे log ये वाला फॉर्मूला, जब f डैश x बाय एफ एक्स होल इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग का फॉर्मूला है log एफ एक्स प्लस सी, ये है फॉर्मूला। तो इस हिसाब से यहाँ पे होगा कितना log 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस सी, ये होगा आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले 2x को y ले जाओ, पुट 2x इक्वल टू y। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y बाई 2 और dx इज इक्वल टू कितना होगा, dy बाई 2, ठीक है। अब देखो, नाउ साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स y, dy बाई हाफ करके बाहर ले आओ। ठीक है, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले ये इनवर्स फंक्शन है, हम लोग 1 इंटू कर दो यहाँ पे। अब ये दो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब दो फंक्शन जब मल्टीप्लाइड होता है इंटीग्रेशन में, तो हम लोग बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं यूजिंग आइलेट रूल, ILATE। तो आइलेट रूल के हिसाब से पहले इनवर्स आता है, उसके बाद लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक और एरिथमेटिक। तो यहाँ पे देखो, ये पहले इनवर्स है, ये फर्स्ट फंक्शन, और 1 हो गया सेकेंड फंक्शन। क्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन रहा, फॉर्मूला जो है 1/2 तो है यहाँ पे, साइन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन रहा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव dy ऑफ साइन इनवर्स y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हाफ पावर में है यहाँ पे 1 dy, इसका मतलब ये हो गया y साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 माइनस y स्क्वायर होल रूट ओवर, अगेन dy का डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन होता है y, अगेन इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ है, ये y साइन इनवर्स y साइन इनवर्स y, यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस हाफ लिखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मतलब 2 डिवाइड हुआ और 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे प्लस करके अंदर यहाँ पे माइनस 2y dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर होल रूट ओवर कर दो। ये हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को पता है dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी है या नहीं। तो उसी फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, इज इक्वल टू, अब आंसर हम लोग को मिलेगा, हाफ को कॉमन ले जाओ, तो यहाँ पे होगा y साइन इनवर्स y साइन इनवर्स y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर होल रूट ओवर प्लस सी। अब y का वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये हो गया हाफ, यहाँ पे y का वैल्यू 2x साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर होल रूट ओवर प्लस सी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स x बाई प्लस एक्स का होल रूट ओवर, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, पुट x इज इक्वल टू लिखो a tan स्क्वायर थीटा, सब्स्टिट्यूट करो x का वैल्यू को a tan स्क्वायर थीटा ले जाओ, इम्प्लाई dx का वैल्यू कितना होगा, dx का वैल्यू होगा 2a tan थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, 2a tan थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा dx का वैल्यू। तो देखो देन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऊपर में हो गया a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का जगह में लिखो a tan स्क्वायर थीटा होल रूट ओवर, और dx का वैल्यू कितना है 2a tan थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2a को कांस्टेंट बाहर ले आओ, 2a बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो a tan स्क्वायर थीटा है, a tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a को कॉमन ले जाओ, तो रहा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल रूट ओवर इंटू टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो रूट ओवर अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में हो गया टेन थीटा, नीचे हो गया कितना सेक थीटा, रूट ओवर कैंसिल हो गया इंटू यहाँ पे टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2a होल इंटीग्रेशन। अब टेन बाय सेक क्या होता है साइन, तो यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स यहाँ पे साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स कैंसल, इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा को फर्स्ट फंक्शन ले जाओ और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया। बाई पार्ट्स में सॉल्व करो तो यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, ब्रैकेट दे दो, तो फर्स्ट फंक्शन रहा थीटा कांस्टेंट रहा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो मिलता है कितना है 2a कांस्टेंट है, अब थीटा तो बाहर में है। अब देखो टेन थीटा को अगर हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना होता है dt, तो इसको हम लोग लिखेंगे इतना टेन स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस इसका डेरिवेटिव 1। अब अगेन यहाँ पे ये हो गया कितना टेन स्क्वायर थीटा बाय टू डी थीटा। सब्स्टिट्यूट किया गया है, टेन थीटा का हम लोग टी लेंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टी का इंटीग्रेशन कितना टी स्क्वायर बाय टू, तो उस हिसाब से ये हो गया इतना इज इक्वल टू, अब देखो ये टू कैंसिल हो जाएगा तो रहा ए को मल्टीप्लाई कर ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा फिर माइनस, अब टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं है, इसको हम लोग सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, ए बाहर में मल्टीप्लाइड है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब सेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होता है टेन थीटा, तो ए टेन थीटा माइनस प्लस ए थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू पुट अप कर दो, ए तो बाहर में है, थीटा का वैल्यू कितना है एक्स बाय ए। यहाँ से देखो अगर x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा देन थीटा इक्वल टू कितना एक्स बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, इसको डायरेक्टली लिखो एक्स बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए होल रूट ओवर माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स बाय ए प्लस टेन इनवर्स रूट ओवर ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते तो आने वाला जो टर्म 2 एग्जाम है उसमें आप लोग को काफी हद तक हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।